अस्सलाम वालेकुम। तो यूट्यूबर्स, आज की इस वीडियो के अंदर एडसेंस का एक बहुत बड़ा मसला और उसका छोटा सा सोल्यूशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सीख लो भाई, वरना कल को यही मसला मुझसे सोल्व करवाना है और मुझे फीस देनी है। चले अच्छा है, सारे मरीज ठीक हो जाएंगे तो डॉक्टर तो भूखा मर जाएगा। आपके सामने मैंने एक एडसेंस ओपन करके रखा है। यहाँ पर टॉप पे देखें, आपको लिखा नजर आ रहा है एक्शन रिक्वायर्ड, और आगे भी आपको एक्शन यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए जी, एक्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर जो चीज़ समझने वाली है ना, देखिए यहाँ पर आपको दो रेड अलर्ट नजर आ रहे हैं। ऊपर वाले में क्या लिखा है जी कि यू आर करेंटली अनएबल टू रिसीव पेमेंट्स बिकॉज देयर इज अ होल्ड ऑन योर पेमेंट अकाउंट, कि भाई आपके पेमेंट अकाउंट पे हमने होल्ड लगाया हुआ है। अब देखें, जाहिरी तौर पे जितने भी एडसेंस अकाउंट के ऊपर मसले आते हैं तकरीबन वो सेम होते हैं जाहिरी तौर पे, लेकिन हर मसले के पीछे एक अलग कहानी है। आपने अपने एडसेंस की कहानी को समझना है कि यार मेरे एडसेंस पे जो मसला आया वो क्यों आया है। सारे वो एडसेंस जिनके ऊपर ये लिखा हुआ आए उसका मतलब ये नहीं है कि सबका मसला एक है, सबका मसला डिफरेंट हो सकता है। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ जी, देखते हैं ये मुझे क्या कहता है। यहाँ पर देखें, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्म दिया जाता है। सबसे पहली कंफ्यूजन कि तनवीर भाई फर्स्ट नेम में कौन सा नाम लिखना है, एडसेंस वाला, चैनल का, या फिर जीमेल के ऊपर जो नाम है। देखिए नॉर्मली यहाँ पर आपने अपना एडसेंस वाला नाम लिखना होता है, जो नाम आपके एडसेंस पर है वही लिखना होता है। लेकिन इनके केस में मैंने आपको बताया ना, हर केस एक अलग केस है। इनके केस में एडसेंस वाला नाम मैंने यहाँ पर नहीं लिखना है, बल्कि इनके फादर का नाम लिखना है। भाई फादर का क्यों लिखना है? देखिए एडसेंस इनके नाम पर है, लेकिन जो बैंक अकाउंट लिंक है ना वो इनके फादर के नाम पर है। अब मुझे कैसे पता है कि ये फादर का नाम पूछ रहे हैं? भाई आप लोग ईमेल्स रीड नहीं करते हैं, ईमेल के अंदर एडसेंस खुद बताता है कि किसका नाम लिखना है। तो ये ईमेल आया है इनके पास, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आता हूँ तो देखें जी, यहाँ पर इनके फादर का नाम लिखा हुआ है जिसको मैंने हाइड किया हुआ है। यहाँ पर इनके फादर का नाम है और इन्होंने कहा कि ये जो नाम हमने यहाँ पर लिखा है ना, इस नाम वाले बंदे का यहाँ पर आप हमें डॉक्यूमेंट दें, प्रोवाइड प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन। जब इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो भी आपके पास यही वाला फॉर्म ओपन होके आता है। ठीक है, अब ये वाला फॉर्म ओपन होके आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला नाम लिखेंगे जो ईमेल के अंदर उन्होंने हमें दिया है। इनके फादर का नाम दिया है तो इनके फादर का फर्स्ट नेम लिखेंगे, नीचे आएंगे फादर का लास्ट नेम लिखेंगे, और उसके बाद नीचे जी ईमेल देंगे एडसेंस वाला, और उसके बाद नीचे आएंगे, सिंपल सी चीज़ें हैं। सेकेंडरी ईमेल है, छोड़ दें, लाजमी नहीं है लिखना। उसके बाद नीचे आ जाएं जी, प्लीज़ सिलेक्ट द इम्पेक्टेड गूगल सर्विस। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, एडसेंस को सिलेक्ट करना है, ये रहा गूगल एडसेंस, इसको आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आ जाएं जी, यहाँ पर आपसे पेमेंट प्रोफाइल आईडी पूछ रहा है, तो पेमेंट प्रोफाइल आईडी लेने के लिए इधर क्लिक करें, गूगल पेमेंट सेटिंग। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी पेमेंट प्रोफाइल आईडी सामने आ जाएगी। उसके बाद आपने नीचे आना है, यहाँ पर शनाख्ती कार्ड की पिक्चर अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल्स, इसके ऊपर आपने जस्ट क्लिक करना है। चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करके शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की पिक्चर और बैक साइड की पिक्चर दोनों अपलोड कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना फ्रंट से भी काम चल जाता है। फ्रंट और बैक दोनों की पिक्चर अपलोड करनी है, देन आपने ईमेल का वेट करना है। इतना सा काम है, आपका ये मसला जो एडसेंस वाला है ना ये सोल्व हो जाएगा। ये वाला जो मसला है ना ये सोल्व हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कि ये जो रेड अलर्ट आते हैं ना, इनके पीछे कई रीज़न होते हैं। हर एडसेंस की कहानी एक अलग कहानी है। ये वाली कहानी अगर आपकी क्लियर हुई है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।